आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स क्या होता है? जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि ये मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने जो शेयर को सेल कर दिया मिस्टर बी को, मिस्टर ए ने शेयर सेल किया मिस्टर बी को, मिस्टर बी ने मिस्टर सी को सेल कर दिया, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। तो इसके लिए दिया ट्रांसफर ऑफ शेयर्स मीन्स वॉलेंटरीली और डिलिबरेटली गिविंग अवे वंस शेयर्स टू द अनदर पर्सन बाय एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट विद द बायर। ठीक है, अब एक बेचने वाला होता है, एक खरीदने वाला होता है। ठीक है, तो सेलर क्या करेगा? सेल करेगा। बायर क्या करेगा? बाय करेगा। तो जब एक्सचेंज, जैसे मान लो मिस्टर ए ने मिस्टर बी को सेल किया, ठीक है, अब यहाँ पे आप कंपनी ले सकते हो कि कंपनी ए ने इसको किया, ट्रांसफर किया, तो वो क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ शेयर्स होता है। ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स क्या होता है? ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स तभी पॉसिबल है जब शेयर होल्डर की डेथ होगी, या वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, वो इंसेनिटी हो जाता है, या तो पागलपन, मतलब आप बोल सकते हो। बेसिकली डेथ जब होती है उसके बाद जो उसका शेयर होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मिस्टर एक्स है, ठीक है, अब मिस्टर एक्स के डेथ के बाद उनका जो शेयर रहेगा वो उनके नॉमिनी को जो मिलेगा उसको हम बोलते हैं ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, जो एक लीगल प्रोसीजर होता है कि भाई मिस्टर एक्स का जो नॉमिनी रहेगा उसको शेयर ट्रांसफर किया जाएगा। तो इट मींस ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ द मेंबर्स ऑफ शेयर्स टू हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव ड्यू टू द ऑपरेशन ऑफ लॉ, है ना, कि मिस्टर एक्स की डेथ के बाद जो नॉमिनी रहेगा उसको ही शेयर मिलेगा, उसी को ट्रांसफर किया जाएगा। तो दैट इज लीगल ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉ। इट टेक प्लेस ऑन द डेथ, इंसॉल्वेंसी, इंसेनिटी ऑफ मेंबर। इंसेनिटी बेसिकली पागलपंती जैसा हम लोग बोल सकते हैं, डेथ या इंसॉल्वेंट, कंगाल हो गया। तो ये मीनिंग आपको समझा? आपके देखो क्या है, जब भी आप डिफरेंस लिखते हो तो आपको मीनिंग कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। दूसरा, कभी ये होता है जो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स है, अब यहां पर जैसे मैंने एग्जांपल दिया, मिस्टर ए जब सेल करना चाहते हैं तब ये क्या होगा? ये ट्रांसफर ऑफ शेयर्स विल टेक प्लेस, राइट? इट इज डन व्हेन द मेंबर वांट्स टू सेल हिज शेयर्स टू द गिव हिज शेयर्स एज अ गिफ्ट। ठीक है, या तो सेल करना चाहता है या तो फिर गिफ्ट करना चाहता है। जैसे मान लीजिए मिस्टर ए हैं, उनकी वाइफ को गिफ्ट करना चाहते हैं, तो वो शेयर क्या कर सकते हैं? उनको ट्रांसफर कर सकते हैं गिफ्ट के तौर पे अपनी वाइफ को, वो तभी ये ट्रांसफर ऑफ शेयर्स होता है। लेकिन ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स कब होता है? इट इज डन व्हेन द मेंबर डाइज और बिकम इंसॉल्वेंट और इनसेंट, या तो पागल हो जाता है, या तो फिर वो कंगाल हो जाएगा, या तो फिर अगर वो मर जाएगा, उस केस में ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स होता है। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स कब होता है? अगर ट्रांसफर करना है, सेल करना है या गिफ्ट किसी को देना है, तो शेयर्स उस टाइम पे ट्रांसफर ऑफ शेयर्स होता है। और ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स कब होता है? जब मेंबर की डेथ हो जाती है, या तो वो इंसॉल्वेंट हो जाता है या तो फिर कंगाल हो जाता है। इंसॉल्वेंट बेसिकली कंगाल हो गया, ठीक है, उसके पास अभी कुछ बचे नहीं। ठीक है, नेचर ऑफ एक्शन। अब देखो ट्रांसफर ऑफ शेयर में नेचर ऑफ एक्शन क्या होगा? जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपको यहाँ पे मिस्टर ए और मिस्टर बी का, अगर मिस्टर ए वांट सेल करना चाहते हैं मिस्टर बी को तो इजिली सेल कर सकते हैं। सो नेचर ऑफ एक्शन में बेसिकली क्या होता है? इट इज अ वॉलंटरी एक्शन टेकन बाय द मेंबर। ठीक है, मेंबर सोचा कि भाई मुझे सेल करना है, सो ही कैन सेल दैट शेयर, ही कैन ट्रांसफर टू हिज वाइफ एज अ गिफ्ट, राइट? लेकिन ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स में क्या होता है? जो भी एक्शन किया जाता, मतलब जो भी ऑपरेट किया जाता है, ठीक है, ये बेसिकली अकॉर्डिंग टू दी जो लॉ है, जो प्रोसेस है, लीगल प्रोसेस, उसके थ्रू क्या किया जाता है? ट्रांसफर किया जाता है नॉमिनी को। उसको हम बोलते हैं ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, नेचर ऑफ एक्शन। ओके, कितने पार्टी इन्वॉल्व होते हैं ट्रांसफर ऑफ शेयर्स में? बेसिकली 2 पार्टीज इन्वॉल्व होते हैं, एक बायर होता है, एक सेलर होता है। ठीक है, एक जिसको ट्रांसफर कर रहा है, जो ट्रांसफर कर रहा है, और जो ट्रांसफरी जो एक्सेप्ट कर रहा है, तो 2 पार्टी होते हैं। ट्रांसमिशन ऑफ शेयर में सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी होता है, जो नॉमिनी होता है। जो क्या होता है? नॉमिनी होता है, डेथ रिप्रेजेंटेटिव, जिसको हम लोग एग्जीक्यूटर भी बोलते हैं। इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर। अब देखो ट्रांसफर रिक्वायर इंस्ट्रूमेंट। अब जब आप शेयर, जैसे शेयर अगर आप ट्रांसफर करते हो, जब आप सेल करोगे या ट्रांसफर करोगे तो एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है। ठीक है, जैसे आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो
जो शेयर मार्केट की तरफ से या उस ब्रोकर की तरफ से एक कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है कि आपने इतना इतना शेयर इतने इतने अमाउंट का खरीदा है, तो एक इंस्ट्रूमेंट लगता है कॉन्ट्रैक्ट का। लेकिन ट्रांसमिशन ऑफ शेयर में कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं होता है, क्योंकि लीगली तौर पे उसको ट्रांसफर किया जाता है अकॉर्डिंग टू दी लॉ। इनिशिएटेड बाय, अभी इनिशिएटेड बाय मतलब क्या समझा कि जो ट्रांसफर ऑफ शेयर है वो इनिशिएट्स द ट्रांसफर ऑफ ट्रांसफर प्रोसेस। और ट्रांसफरर क्या करता है, मतलब जो बेचने वाला रहता है, जो खरीदने वाला है, उसके हिसाब से क्या होता है कि बेचने वाला क्या करता है, प्रोसेस इनिशिएट करता है। और इसमें कौन प्रोसेस ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स में लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो होता है और ऑफिशियल रिसीवर जो होता है वो क्या करता है, प्रोसेस करता है। कंसिडरेशन, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स में क्या होता है, शेयर्स इज डन ऑफन बाय द मेंबर्स टू रिसीव द सम ऑफ कंसिडरेशन दैट इज मनी। ठीक है ना, हम बेचेंगे तो भाई उसके बदले कुछ पैसे मिलेंगे, दैट इज द बायर हैज टू पे फॉर द शेयर। ओके, अगर गिफ्ट नहीं दिया है तो। और यहाँ पे क्या होता है, कोई भी कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं होता है, बिकॉज देयर इज अ लीगल हायर, ऑफिशियल रिसीवर नीड नॉट टू पे फॉर द शेयर्स, बिकॉज वो नॉमिनी है तो उसको डायरेक्टली ट्रांसफर किया जाता है, इसके जगह पे कुछ भी कंसिडरेशन नहीं होता। मतलब बेचेगा तो भाई पैसे मिलेगा, यहाँ पे कंसिडरेशन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स में कोई कंसिडरेशन नहीं होता है। ठीक है। लायबिलिटी, द लायबिलिटी ऑफ द ट्रांसफर एंड्स आफ्टर शेयर ट्रांसफर। मैंने शेयर को ट्रांसफर कर दिया, अब मेरी जिम्मेदारी खत्म, अब जिसके पास गया उसकी जिम्मेदारी। और ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स में ओरिजिनल लायबिलिटी ऑफ द मेंबर कंटिन्यू इन द केस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। और ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स में हो सकता है कि मिस्टर एक्स का जो लायबिलिटी रहेगा वो उनके नॉमिनी के ऊपर ट्रांसफर किया जा सकता है, वो ट्रांसफर हो जाएगा, ऐसा है, कंटिन्यू टू दैट इन दैट केस ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। स्टैम्प ड्यूटी, जो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स होता है एज पर द मार्केट वैल्यू शेयर्स हैज टू बी पे, यहाँ पे कोई स्टैम्प ड्यूटी नहीं होता है। शेयर मार्केट में आप बाय जब सेल करोगे तो जो चार्जेस होता है यू हैव टू पे दैट, बट ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स में कोई ड्यूटी नहीं होता है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। आपके माइंड में कुछ एग्जांपल्स हैं या आपको कितना समझ में आया, आप कमेंट करके जरूर बताएं।